हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का वेलकम इस क्लास में फिर से। और हम जिस तरह की क्लास 10 का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे थे जो कि पॉलिनोमियल, पिछले क्लास में हमने थर्ड एक्सरसाइज की थी इस चैप्टर की, और आज हम फोर्थ एक्सरसाइज जो कि लास्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ये उसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और ये तीन इसके जीरोस दिए हैं। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, देखिए ये इसकी पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे तीन जीरो दिए हैं इसके, और इसको वेरीफाई करके बताना है क्या ये इसी के जीरो है। ठीक है, तो पहले तो ये जो है तीन जीरोस जो हैं इसका आपको वेरीफाई करना है कि ये इसी के ही जीरो है। उसके बाद इसका रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमने रिलेशन डिफाइन किया था इसका प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप इसको वेरीफाई करना है कि ये जो जीरो इसी के हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू, x की जगह आपको ये वैल्यू रखना है और उसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे और अगर पूरा जो उसकी जो है आंसर अगर जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है इसी पॉलिनोमियल का जीरो है, और अगर वो जीरो नहीं आ रहा है तो ये जो नंबर है इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और इसका जो फर्स्ट जीरो है यानी हाफ 1/2, इसको वेरीफाई करते हैं क्या इसका जीरो है कि नहीं। तो देखिए आपको करना क्या है, x की जगह आपको 1/2 रखना है। तो देखिए क्या है, 2x³ है, तो x³ की जगह 1/2 का क्यूब। ठीक है, फिर प्लस x² है, तो x² की जगह आपको लिखना है 1/2 का स्क्वायर, और फिर -5x की जगह 1/2 और फिर +2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। अगर इसका आंसर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये इसका जीरो है। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो ये 1/8 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और ये -5/2 एंड +2 ये इससे कट गया, तो ये कितना बचेगा 1/4 + 1/4 -5/2 +2। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये -5/2 और ये 2। अब इन दोनों का एलसीएम 2 ही रहेगा, तो ये हो गया 1 -5 + 2। इसको यहाँ कर लिख लेते हैं, 1 - 5 हो गया -4/2 + 2, ये 2 से कट गया, -2 + 2 और आ गया 0। तो इस तरह जब 1/2 इसकी वैल्यू रखते हैं x की जगह तो इसको सॉल्व करने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 1/2 जो है जो इस पॉलिनोमियल है इसका तो 0 है, ये वेरीफाई हो गया। अब चेक करते हैं 1 के लिए फिर -2 के लिए। तो देखिए अब हम x की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये हो गया 2, x³ की जगह 1³ + 1² -5 × 1 + 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा तो 2 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये -5 और ये +2। तो देखिए क्या हो गया, 2 + 2 3 एंड 3 + 2 5, ये 5 और ये -5, ये हो गया 0। तो 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब 1 भी इसका 0 है। अब -2 के लिए चेक करके देखते हैं। अब x की जगह हम रखते हैं -2, तो 2 × -2 होल क्यूब, फिर प्लस -2 का स्क्वायर, फिर -5 × -2 + 2। अब इसको सॉल्व करें, देखिए ये -2 का क्यूब है, मतलब -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा इसका आंसर। तो 2 फिर -8, -2 का स्क्वायर +4 होगा, फिर -5 × -2 +10 हो जाएगा, फिर ये 2। अब ये देखिए 2 8 जा 16 +4 +10, ये माइनस में होगा, +2, ये -16, 4 + 10 हो गया 14, एंड 14 + 2 16, तो ये +16 -16 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 0। तो ये तीनों ही जो 0 है इसके क्या है, ये इस पॉलिनोमियल के 0 है, और ये वेरीफाई हो गया। तो अब वेरीफाई हो गया है, अब हमें इसका जो रिलेशन है 0 और कोफिशिएंट का उसको वेरीफाई करना है, उसको चेक करना है। तो देखें, तो ये था क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में 3 जीरो होते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा से। तो उनके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है, एक ये होता है अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या है, ये है अल्फा बीटा गामा, हाफ 1 -2। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख देंगे 1 + हाफ + 1 -2 = देखिए यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b मतलब x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे सारे कोफिशिएंट लिख लेते हैं पहले। देखिए a है 2,
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, फिर बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, सी है सी है -5 और डी है 2। ठीक है, अब इसको हम रिलेट करते इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो b क्या हो गया, देखिए 1 हो गया और ये माइनस साइन है, डिवाइडेड बाय a मतलब 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो 1/2 1 - 2 -1 हो गया और इसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम से तो 1 - 2 आ जाएगा इधर, 1 - 2 -1 हुआ तो -½ और -½ दोनों तरफ आ गया। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया, सम ऑफ और जो जीरो है -b/a होता तो दोनों तरफ 1 -½ आ रहा है। अब इसका जो दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये है c/a। ठीक है, तो ये है c/a, ये दूसरा रिलेशन है। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप रख दो यहाँ से, ये अल्फा बीटा गामा, तो 1/2 इंटू बीटा कितना है 1, फिर +1 इंटू गामा कितना है -2, फिर +2 और अल्फा कितना है 1/2 और c कितना है, देखिए c है -5, c है -5 और a है 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ½ इंटू 1 तो ½ ही होगा, ये 1 इंटू -2 तो -2 हो जाएगा यहाँ पे और ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 1 = 2 और ये माइनस साइन है इसलिए -1 यहाँ बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए -2 और -1 -3 हो गया और इनको एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 1 -2 3 = 6, फिर 1 - 6 हो गया -5/2 और ये भी -5/2। तो देखिए दोनों तरफ -5/2 आ गया, तो सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब हम इसका थर्ड रिलेशन देख लेते हैं। थर्ड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करना है तीनों को, 1/2 इंटू 1 इंटू -2 और d देखिए d है 2 और ये माइनस में होगा, सॉरी माइनस यहाँ, और ये 2 और a कितना है, a है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस साइन रहेगा तो ये बचा -1, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा बचेगा -1। तो देखिए दोनों तरफ -1 आ गया। तो इस तरीके से ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से इसका ये फर्स्ट पार्ट होता है इस क्वेश्चन का। सिमिलरली आपको सेकेंड पार्ट के लिए भी ऐसे करना है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यू है 2 1 1, तीनों बार आपको एक बार इसको चेक करना पड़ेगा क्या ये इसी की 0 है। तो x की जगह सबसे पहले हम रखेंगे 2। तो देखिए ये 2x³ है तो हम इसको लिखते हैं 2³ लिख देते हैं। फिर -4x² है तो -4 2², फिर +5x की जगह 5 2 देन -2। अब इसको सॉल्व करना है, 2 का क्यूब तो 8 होता है एंड 4 × 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 4 जा 16 +5 2 = 10 एंड -2। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 8 - 16 -8 हो गया और ये 10 - 2 8 हो गया, -8 + 8 कट गया, आंसर 0। तो ये वेरीफाई हो गया कि 2 जो है इसी का ही 0 है। अब 1 के लिए चेक कर ले। अब देखिए यहाँ पे 1 2 बार लिखा है तो आपको 2 बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार चेक कर लेंगे वो प्रूफ हो जाएगा। तो अब आपको x की जगह 1 रखना है। तो देखिए 1³ -4 × 1² +5 × 1 -2। इसको अब चेक करें, 1 का क्यूब तो 1 ही हुआ, 4 × 1 4 हुआ, 5 × 1 भी 5 हुआ, -2। 1 - 4 हुआ -3 एंड 5 - 2 हुआ 3, -3 + 3 कट गया, आंसर 0। तो ये हमने 2 के लिए चेक किया, ये 1 के लिए चेक किया, दोनों में आंसर 0 आ रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया कि इसी की 0 है। अब दूसरा इसमें तीसरा जो रूट है वो भी 1 है तो उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम करेंगे इसका जो रिलेशन है कोफिशिएंट और 0 को, उसको रिलेट करते हैं और उसको भी वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन है अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू -b/a। अब इसमें जो कोफिशिएंट है ABCD क्या क्या है देखिए, a है इसमें 1, b है -4, c है 5
और डी हो गया -2। तो ये कोफिशिएंट है इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा 1 2 1 1 है, तो 2 + 1 + 1, बी की वैल्यू है 4 और ये माइनस में है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर इसका ये वाला माइनस, फिर बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 + 1 + 1 4 हो गया, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 = 4। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू C/A। इसको वेरीफाई करें, अल्फा इंटू बीटा यानी 2 × 1, फिर बीटा इंटू गामा मतलब 1 × 1, फिर गामा इंटू अल्फा मतलब 1 × 2। इधर C क्या है देखिए, C है 5 और A है 1। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, फिर 1 × 2 = 2, तो 2 1 और 2 ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 इधर भी, ये हो गया 5 इधर भी, हेंस ये हो गया प्रूफ। ठीक है, थर्ड रिलेशन अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D/A। इसको चेक कर ले, अल्फा कितना है 2, बीटा 1, गामा 1। ठीक है, अब D की वैल्यू देखिए, D है -2, ये -2, A की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया 2 × 1 = 2 हो गया इधर, और ये माइनस माइनस कट गया तो ये प्लस हो गया, तो 2 = 2। तो ये लास्ट वाला जो रिलेशन है प्रूफ हो गया। तो इसके बाद ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस वैल्यू पुट करना है अल्फा बीटा गामा की और उसको आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और उसकी जो सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू आती है वो 2 आती है, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम वो आती है -7, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो है -14। तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना था, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, आपको जीरोस दिए थे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। अब यहाँ पे ये रिलेशन दिया है, अब इससे आपको क्यूबिक इक्वेशन बनाना है। तो जिस तरह हमने एक फॉर्मूला लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहली बात ये समझे कि ये क्या है, सम ऑफ जीरो जो है ये है एक्चुअली क्यूबिक का है, ये क्यूबिक का केस है क्योंकि 3 आपको मिल रहे हैं रिलेशन। तो ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ये क्या है, ये है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये क्या है, ये है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये है। ठीक है, अब इसका क्या है, एक जनरल फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x देन माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो ये जो है किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला है, यदि उसके जीरोस आपको पता हो तो जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक के लिए बनाया था वैसे ये क्यूबिक के लिए। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है ये 2, तो सिंपली आपको इसमें वैल्यू रखना है x³ माइनस 2x² प्लस इसकी क्या वैल्यू है, देखिए ये है इसकी वैल्यू -7, तो यहाँ हम लिख देंगे -7x हो जाएगा, और ये वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये क्या है -14 है, तो इसको लिख देंगे -14 ब्रैकेट में, इट इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये बन गया एक क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये आपको बुक में प्रीवियसली नहीं दिया, तो ये इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अगर आए तो ये फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, इफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरो दिया हुआ, क्या दिया है, a माइनस बी ए एंड a प्लस बी। तो यहाँ पे जो जीरोस है नंबर के फॉर्म में नहीं दिया है, वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, तो आपको फाइंड करना है a और b क्या है। यहाँ पे a और b जीरो नहीं है, लेकिन a और b से ही ये जीरो बना है, तो यहाँ पे a b की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हम रिलेशन यूज करते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का, जो क्यूबिक इक्वेशन के लिए है। अब क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है,
अल्फा क्या है, ये है अल्फा, अल्फा है a माइनस बी, बीटा है a एंड गामा है a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू यहाँ से देखिए, ये है b की वैल्यू है -3, तो हम यहाँ लिखेंगे -3 और a है 1, तो देखिए a यहाँ पे तीनों a ऐड हो जाएंगे। अभी ध्यान रखना, ये जो a और b है, जो आपका ये कोफिशिएंट वाला a b से अलग है, ठीक है, ये तो कोफिशिएंट वाला है, लेकिन ये a और b क्या है, ये वेरिएबल है, जीरो का वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों a को जोड़ देंगे तो 3a हो जाएगा, ये -b प्लस b कट जाएगा, इधर -3 + 3 हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, ये 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो a की वैल्यू आ गई 1। तो इस इक्वेशन से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब जो दूसरा रिलेशन है उससे हमें निकालना है b की वैल्यू, तो मैं ये वाला रिलेशन यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, देखिए क्या है -d/a, ये रिलेशन हमको पता है, अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा हो गया a और गामा है a प्लस बी, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर बीटा को हम लिख लेते हैं यहाँ a, ठीक है। d की वैल्यू क्या है, d है देखिए ये है 1, तो ये हो गया -1, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू -1। अब देखिए a आप पहले निकाल चुके हैं, a की वैल्यू तो 1 होती है, तो a की वैल्यू यहाँ 1 रख दो, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर 1 और इधर -1, तो ये तो इतना ही रहेगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये -b स्क्वायर और इधर -1। अब आपका क्या करते हैं, हम b को राइट में ट्रांसफर करते हैं, -1 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 और इधर b को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का +b स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया 2 और ये b स्क्वायर हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू ±√2, ठीक है। तो ये b अगर स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो जो b की वैल्यू आ जाएगी ±√2। तो a की तो एक ही वैल्यू होगी, बट b की ये 2 वैल्यू आ रही है ±√2। तो इसी के साथ ये थर्ड क्वेश्चन भी होता है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 2 ±√3 फाइंड अदर जीरोज। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या पहले समझ लीजिए, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है, इसकी डिग्री कितनी 4 है, यदि इसकी डिग्री 4 है तो इसके 4 जीरो होंगे, और 4 जीरो में से 2 जीरो ये हैं। अब ये तो एक ही नंबर लिखा है, ये 2 जीरो कैसे हैं, तो देखिए ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार आपको प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना, तो इससे आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो इसका मतलब है 2 जीरो ये हैं, तो एक बार x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 2 +√3, एक वैल्यू ये है, और दूसरी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2 -√3। तो x की 2 वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो बाकी और 2 वैल्यू कौन सी होगी ये आपको निकालना है। तो इस तरह का हम क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, वही मेथड से आपको करना है। तो इस वैल्यू से एक फैक्टर बनेगा x का, कैसे बनेगा, आप ये दोनों नंबर को LHS में ले जाएंगे तो ये -2 एंड -3 बन जाएगा। तो देखिए x -2 -√3 इक्वल टू 0, यानी ये एक फैक्टर बनेगा इस पॉलिनोमियल का। अब इसको भी आप LHS में ले जाएंगे तो x -2 और ये +√3 बनेगा, तो ये दूसरा फैक्टर बनेगा इसी पॉलिनोमियल का। तो अब आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इन दोनों फैक्टर से डिवाइड करना है। तो इन दोनों से डिवाइड करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उससे इसको डिवाइड करना है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x -2 -√3 इंटू x -2 +√3, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसको मान लेते हैं x -2 को a और इसको मान लेते हैं b। x -2 को मान लिया a और √3 को मान लिया b, तो अब इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो a की जगह है x -2, तो ये a स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर की जगह √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बन जाएगा,
और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड 4 माइनस 3 ये हो गया +1। तो यानी ये जो बना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इससे आपको इसको डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा फिर उससे आपको बाकी 2 जीरो मिलेंगे। तो अब इस नंबर से इसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है आपको। तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं हम। तो देखिए आप इससे आपको इसको डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, डिवीजन वाला जो मेथड है वो करेंगे। आपको पहला टर्म देखना है तो पहला टर्म के लिए आपको एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा। तो ये बन गया x4 दिस इंटू दिस माइनस 4x क्यूब एंड दिस इंटू दिस प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा इस तरीके से, पहला टर्म कट जाएगा, ये -6 एंड +4 तो -2x क्यूब माइनस 26 है ना, हाँ -26 एंड -1 तो -27x स्क्वायर हो गया ये। और ये वाला टर्म एज इट इज लिख लेंगे 138x एंड -35। तो ये पहला डिवीजन हमने किया। अब दूसरा करना है तो -2x क्यूब चाहिए और यहाँ x स्क्वायर है, मतलब यहाँ हम करेंगे -2x से करेंगे। तो दिस इंटू दिस -2x क्यूब दिस इंटू दिस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4 2 8 एंड x स्क्वायर, फिर दिस इंटू दिस -2x। ठीक है, फिर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, पहला टर्म कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है 27 माइनस में है और यहाँ 8 है, ये भी माइनस में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो गया 27 + 3 30 + 5 35, ये माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 140x और -35। ठीक है, अब देखिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए -35 चाहिए। तो ये हो गया -35x स्क्वायर दिस इंटू दिस -35 इंटू 4 तो ये हो जाएगा +140x और इसको 1 से करेंगे तो देखिए -35। तो अब यहाँ ऊपर और नीचे वाले नंबर सेम है तो सब कट जाएगा और रिमाइंडर आ गया 0। तो ये मिला आपको पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जो है इसका अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप सॉल्व करके फैक्टर्स निकालेंगे फिर उससे x की वैल्यू निकलेगी, वही उसके रिक्वायर्ड अदर जीरोस होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब हमको इससे मतलब है इसका हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर है x स्क्वायर -2x -35 है आपके पास और इसको स्प्लिट करना है। तो देखिए ये 2 है और यहाँ 35 है। अब आप कैसे स्प्लिट करेंगे 2 को, जिससे इसका प्रोडक्ट है 35, तो 35 के आप मल्टीपल निकाल लीजिए। 35 किसके टेबल में आता है, 35 5 के टेबल में आता है, 5 7 जो 35 और 7 - 5 क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ इसको स्प्लिट करके लिखेंगे हम 7 - 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 7 - 5 लिख लीजिए, बाहर x -35 = 0। अब x इस पे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, एक्स स्क्वायर -7x + 7x -5x -35 = 0। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -7x + 5x -35 = 0। अब इसका पेयर बनेगा और इसका पेयर बनेगा, इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर -7 और इन दोनों में 5 कॉमन निकाल सकते हैं आप, +5 निकलेगा, अंदर बचेगा x -7। अब देखिए x ये स्क्वायर नहीं है, x -7 और x -7 यहाँ से आप कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 5। ठीक है, अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x -7 = 0 और x + 5 = 0। तो 7 को इधर ले जाओ तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी +7 और 5 को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू मिल जाएगी -5। तो जो अदर 2 जीरोज हैं ये है, एक है 7 और एक है -5। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, if the polynomial this is divided by another polynomial this then the remainder comes out to be x + a, find value of k and a। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ये एक पॉलिनोमियल है, इसको एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है x + a के फॉर्म में आता है। तो k और a की वैल्यू क्या है, तो इसमें आपको क्या करना है, k और a की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, इस बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और यहाँ पे लिखेंगे x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला टर्म यहाँ पे x4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये और ये, तो क्या होगा, x4 हो गया माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। देखिए के कोई स्केलर नंबर है, तो यदि के इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको के एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये कोई नंबर है, अभी पता नहीं, इसको हमें निकालना है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, पहला वाला टर्म कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो गया, -6 + 2, तो वो गया -4x क्यूब। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी ये +16 है और -k है। अब इसको क्या किया जाए, तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, इसको हम ऐसे लिखेंगे 16 - k एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे k को k ही के फॉर्म में लिखना है, k ऐसे ही रहेगा, और बाकी नंबर को आपको एज इट इज लिखना है -25x + 10। ठीक है, अब जो डिवीजन का प्रोसेस आपको वही प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे देखिए -4x क्यूब है, तो हम यहाँ लिखेंगे -4x, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -4x क्यूब तो पहले हो गया, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8 एंड x स्क्वायर हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4kx आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला टर्म कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए इन दोनों को आपको करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये तो माइनस हो गया -8, ये ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रफ में कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसको करना क्या है, 16 - k ये है और ये -8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और -8 8 हो गया, और ये -k ऐसे ही रहेगा। तो मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 8 - k, यानी इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 8 - k और x स्क्वायर, 8 - k और साथ में रहेगा x स्क्वायर। अब वैसे यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये -25 है और ये +4k है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4k - 25x, और ये 10 को आप ऐसे लिख लो। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब अगले जो टर्म है ये है x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है 8 - k, यहाँ x स्क्वायर ऑलरेडी है, मतलब अब अगला आपको जो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आपको 8 - k से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ 2 टर्म वाला नंबर है 8 - k की वैल्यू तो पता नहीं है, तो k को k ही रहने देना है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 - k और ये बन जाएगा x स्क्वायर। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ रफ में कर रहा हूँ, देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 × 8 - k हो जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर रहेगा, तो ये हो गया 16, ये हो गया -2k। ठीक है, तो ये जो है फाइनल आंसर बनेगा जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे जो आएगा हम लिखेंगे -16 - 2k और फिर यहाँ क्या है x। ठीक है, ये x वाला है। अब लास्ट में देखिए ये k से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं k × 8 - k। ठीक है, ये 8 - k से मल्टीप्लाई हो जाएगा k। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहला वाला तो कट जाएगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब देखिए ये और ये, अब यहाँ थोड़ा सा हमको ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने की चांसेस हैं काफ़ी। तो देखिए इन दोनों को प्लस करने, तो मैं रफ में पहले कर ले रहा हूँ, 4k - 25 + 16 - 2k। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है आपको, तो 4k और 2k, 4k - 2k हो गया, 2k माइनस हो जाएगा, -25 एंड +16, तो ये हो गया -9। तो आपको क्या लिखना है, 2k - 9। अब उसी तरह इन दोनों को आपको क्या करना है, ये प्लस है और ये माइनस में, तो इसको मैं यहाँ अलग से कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं करता हूँ, ये तो है 10 और ये क्या है -k 8 - k।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये लिखेंगे इसको 10 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8k हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के स्क्वायर। अब इसको अच्छे से अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, ये जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे यहाँ प्लस, ठीक है, ये इसको लिखेंगे हम प्लस और के स्क्वायर माइनस 8k एंड प्लस 10, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा यहाँ पे ये जो है इसके साथ x भी है, मैंने यहाँ लिखा नहीं था, देखिए ये जो है इसको और इसको प्लस करने के बाद ये आंसर आया था, और इनमें x भी है तो यहाँ पे x भी आएगा, यहाँ मैं x लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, ये तो है एक्चुअली रिमाइंडर, और क्वेश्चन में दिया है जो रिमाइंडर है x प्लस a है। तो यदि इससे हम कंपेयर करें, इस ये जो है ये रिमाइंडर, दिस इज एक्चुअली x प्लस a, तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो मैं यहाँ भी रब कर रहा हूँ, देखिए रिमाइंडर ये है x प्लस a, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस a विल बी इक्वल टू दिस रिमाइंडर, तो ये है 2x माइनस 9, सॉरी 2k माइनस 9, फिर यहाँ पे x है, फिर प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ठीक है। अब इससे अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो a वाला टर्म होगा ये होगा, ये है आपका a वाला टर्म, और x के साथ यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये जो 1 है एक्चुअली ये है, क्योंकि x के साथ तो यहाँ हमने नंबर लिखा, लेकिन यहाँ x के साथ कोई नंबर नहीं है, तो मतलब ये 1 होगा, यानी 2k माइनस 9 होगा 1, तो 2k हो जाएगा 1 प्लस 9, तो 2k हो गया 10, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो k आ जाएगा 5। तो इसका मतलब है k 5 है, k 5 है, तो k अगर 5 है और इससे और इसको कंपेयर करें तो a आ रहा है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, यानी k 5 है। आप k की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो a आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10, तो 5 स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 40 प्लस 10 25, ये हो गया माइनस 30, ये हो गया माइनस 5, ठीक है। तो देखिए k की वैल्यू आ रही है इसमें 5 और a की वैल्यू आ रही है माइनस 5, और इस तरह ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। और मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसके जो क्वेश्चन है आप और भी प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए, इसके बाद इसके जो है जो रेफरेंस की बुक से भी क्वेश्चन लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका ये एक ही बार में चैप्टर स्ट्रांग हो जाए। तो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और उसके साथ हम नए वीडियो के साथ आएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे इसको स्टॉप कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।